सबसे पहले ये युद्ध, ये सीज फायर, अब ये ना सीज फायर खत्म हो रहा है, ना युद्ध हो रहा है और ना शांति हो रही है, पूरा समझौता हो रहा है। और ये बात होते 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 1.5 महीने से ऊपर हो चुका। सीज फायर हुए भी कई हफ्ते बीत चुके हैं। अब अमेरिका और ईरान की जंग में नया क्या है? नया ये होता है, रोज ट्रंप उठते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, नहीं तो अपने हवाई जहाज में चढ़ते हैं, उससे पहले मीडिया से बात करते हैं और रोज मैं युद्ध करना चाहता हूं, मैं बम गिराऊंगा, मैं शांति चाहता हूं, मैं एक मौका देना चाहता हूं। सवाल यह है कि दोनों देशों के बीच क्या कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है या अब युद्ध नहीं होगा, कम से कम बातचीत चलती रहेगी। अब जो कल से नई डेवलपमेंट है वो ये, और इसमें मुझे पढ़ के ये लगा कि अगर यहां तक बात आ गई है तो इसका मतलब कि शायद कोई बात बन रही है, मतलब बनने के करीब है। ईरान के जो एनरिच्ड यूरेनियम जो उसका है 60% से ज्यादा जो उसने एनरिच किया हुआ है, उसी को लेकर झगड़ा है। ट्रंप ने कहा है कि ये प्रोसेस्ड यूरेनियम जो है ये वो अमेरिका को दे। अच्छा, वो सीधे सीधे ये नहीं कहते अमेरिका को दे, वो कहते हैं इट शुड बी विद अस। अब विद अस का मतलब क्या? भाई आपका कोई सहयोगी भी हो सकता है, या आप सीधे आप कह रहे हो। अब रिपोर्ट ये खलती कि ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता मुश्तबा खामेनेई, जिनकी शक्ल भी नहीं देखी किसी ने आज तक युद्ध शुरू होने के बाद से, कि उन्होंने अपने लोगों से ये कहा है कि भाई ये यूरेनियम का भंडार ये किसी भी कीमत पर देश के बाहर नहीं जाना चाहिए। कल से ये खबर आम जगह चल रही, सब जगह चल रही है। तो अगर नहीं जानी चाहिए तो फिर मतलब बात अब यहीं अटकी हुई है कि उस यूरेनियम का क्या, इतना मान के चले हम, बाकी चीजें इसका मतलब आपने बात कर ली है, इतनी बात रहेगी कि ये जो तुम्हारा यूरेनियम है इसका क्या होगा। अब ये ईरान के पास रहेगा या ट्रंप कह रहे हैं कि हम हर हाल में इसको लेंगे? पाकिस्तान का इसमें एंगल क्या है? पाकिस्तानी लोग जो हैं और कतर, पाकिस्तान और कतर दोनों मिलकर के उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया है और वो फाइनल ड्राफ्ट अब ईरान को दिखाया गया है और उसमें कतर मेन नेगोशिएटर है। अब वो और कतर के विदेश मंत्री जो थे उन्होंने दौरा भी किया है अभी पीछे, ईरान का दौरा भी किया है। तो एक फाइनल प्रपोजल दे दिया गया है और उसके बाद ये बातें आ रही हैं कि ये एनरिच्ड यूरेनियम ये शायद एक आखिरी मुद्दा है कि इस पर वो तैयार हो जाए देने के लिए, तो शायद सारा मामला खत्म हो जाएगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगी। ट्रंप की बात सुनिए। Keep their highly enriched uranium. No, we get the highly enriched. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it. Okay? तो वो कह रहे हैं कि हम हर हाल में, वो कह रहे हैं कि एनरिच्ड यूरेनियम जो है उसको तो हम लेकर के रहेंगे। अच्छा, अमेरिका और ईरान के बीच केवल यूरेनियम पर ही नहीं ठनी हुई है, हॉर्मुज असल मुद्दा तो हॉर्मुज है। ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलने पर अड़ा हुआ है और अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट से अपने नाकेबंदी को हटाने के लिए तैयार नहीं है। आज खबर यह है कि ईरान हॉर्मुज में टोल वसूलने के लिए सीधे ओमान से बात कर रहा है, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसमें एक तरफ ऊपर ईरान है और नीचे ओमान है। वो दोनों लोग कह रहे हैं कि बातचीत चल रही है दोनों के बीच और ईरान के विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है कि इस बारे में दोनों देश बात कर रहे हैं। ट्रंप से सवाल पूछा गया कि क्या ये इस पर ईरान को जो है टोल वसूलने दिया जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कब खुलेगा, उस पर भी उनकी बात सुन लीजिए आप। Iran is negotiating with Oman to set up a formalization of charging tolls in the Strait of Hormuz. Is that acceptable to you? Well, we're looking at it. We hear about it. They've negotiated. They've had a relationship with them before. And we'll see. We have total control of the Strait of Hormuz, as you know, with our blockade. The blockade's been 100% effective. Nobody's been able to get through. It's like a steel wall. It's our Navy. We wiped out their... अब क्या मतलब निकाला जाए इन बातों का? सर विजय जी, अब ये जो एनरिच्ड यूरेनियम की बात आ गई है, अच्छा इसमें आगे मैं आपको एक बल्कि एक दिखाई दीजिए, क्योंकि ये चर्चा हम कर ही रहे हैं, तो रशिया वाली जो बात है वो भी बता दीजिए। कल ये जो शी जिनपिंग के साथ हुई है पुतिन साहब की मीटिंग, उसमें एक बात निकल करके ये आई है कि पुतिन ने उनसे कहा है कि मैं तैयार हूं अगर अमेरिका मान जाए इस बात के लिए कि ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम रशिया में रहे, इसके लिए रशिया तैयार है और उन्होंने ऑफर दिया है। तो ईरान अमेरिका को नहीं देगा, ये हो सकता है, लेकिन क्या वो रूस को दे दे तो ट्रंप इस पर ओके हो जाए? क्या ये इस हद तक अगर बातचीत इस लेवल पे आ गई है तो क्या आपको लगता है नेगोशिएशंस का आखिरी पड़ाव है? ये हम लोग पहले भी इस पर चर्चा की और मुझे लगता है कि ये इसका आखिरी पड़ाव कह लें या निर्णायक पड़ाव जो है ना, वो यही होगा कि यूरेनियम को लेकर अमेरिका, और वो उसमें क्या कि दोनों के लिए वो हो जाए विन विन सिचुएशन। आप ये समझें कि ईरान सरेंडर कर रहा है ऐसा ना लगे और अमेरिका हार गया है ऐसा ना लगे, तो उसके बीच का रास्ता, और वो विद अस का मतलब भी, जब ट्रंप साहब विद अस कह रहे हैं उसका मतलब है कि भाई आप मत रखिए अपने पास कम से कम।